नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वस्थ होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं ही अस्वस्थ हो गया था, लेकिन आप लोगों की दुआओं से अब थोड़ा ठीक हो चुका हूँ। अब मैं फिर लाइन पे आ रहा हूँ, अपनी पटरी पे आ रहा हूँ। जिस तरह से 2 या 3 वीडियो में दे रहा था, मैं कोशिश करूँगा कि अब एक एक टॉपिक में देखिए कंटेंट या तो मैं छोड़ूँ और या तो फिर वीडियो स्किप करूँ, थोड़ा विलंब करूँ। 2 में से एक ही काम हो सकता है। मैं सोचता हूँ जो टॉपिक मैं उठाऊँ लोहा लाट कर दूँ। लोहा लाट मतलब कि उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो देर न करते हुए आज हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की अनुमति कौन देता है, मतलब किसको अधिकार है संविधान में संशोधन। एक मिनट जरा मैं चेक करता हूं इसको। 1 मिनट नहीं, बस 10 सेकंड लगेगा। थोड़ा सा ये ऊपर लिख गया है। चलिए अब क्लियर आ रहा है। तो संविधान में संशोधन पढ़ेंगे तो अनुमति कौन देता है संविधान में संशोधन की, तो अनुमति देता है संविधान का ही भाग। कौन सा भाग, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, 368। कहां से ये प्रक्रिया ली गई है संविधान में संशोधन करने की, तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका, यहां से यह प्रक्रिया ली गई है संविधान संशोधन की। संशोधन होना बहुत जरूरी है, और जैसे हम लोग अपने आप में, अपने विचारों में और अपने रणनीति में संशोधन करते रहते हैं, इसी तरह से हमारे संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया है। किस अनुच्छेद के तहत है प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 368। कहां से लिया गया है संविधान संशोधन प्रणाली या प्रक्रिया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन करता है, तो संसद करती है। और इसके बाद क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बाद प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। थोड़ा आप दिमाग लगाइए अपना, कि हमने कहा कि संसद, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन करता है, संसद करती है। लेकिन संसद का गठन कब हुआ, 1952 में। मतलब संसद किससे मिलकर बनती है, संसद मिलकर बनती है। संसद में देखिए जो लोकसभा है और विधानसभा है, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, इनका गठन लगभग 1952 के आसपास होता है, 1952। फिर भी जो 1952 में इसका गठन होता है, तो और पहला संविधान संशोधन 1951 में ही हो जाता है। थोड़ा बातों पे गौर कीजिएगा, ये आपके लीक से हटकर बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। लेकिन संसद किससे मिलकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। लोकसभा का गठन 1952 के आसपास हुआ। तो जब लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जो संसद के अंग थे, इनका गठन 1952 में हुआ, तो किस प्रकार से पहला संविधान संशोधन 1951 में संसद ने कर लिया, क्योंकि संसद तब तो अपूर्ण थी, ना लोकसभा था उसके पास, ना राज्यसभा थी। ये प्रश्न थोड़ा आप माइंड अपना थोड़ा सा ब्रॉड लेवल कीजिए, माइंड का, और उच्च स्तर से सोचने की कोशिश कीजिए, तब आपको इस प्रश्न का जवाब समझ में आएगा। प्रश्न हमने कर लिया, लेकिन इसका जवाब क्या है, तो इसका जवाब आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और जैसे ही ये प्रश्न आप करेंगे, वो इंसान दहशत में आ जाएगा कि कहां से पढ़कर आ गया बंदा। आप अपने साथी बाराती जो भी हैं आपके, उनसे पूछिएगा कि ये प्रक्रिया कैसे हुई। ठीक है, हम कहते हैं संसद संविधान में संशोधन करती है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं। तो संसद में राष्ट्रपति मान लो 1947 में चुन लिया गया था, 1950 में। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 के आसपास होता है, 1952 में होता है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में कैसे हो गया, जबकि तब 1951 में संसद का अस्तित्व नहीं था। ये प्रश्न जैसे ही आप पूछेंगे, तो जो सामने पढ़ता है उसका कॉन्फिडेंस ऐसे डाउन होगा कि हम कहां से पढ़ रहे हैं, ये कहां से पढ़ रहे हैं, कहां से जान के आ गया। सिंपल सा जवाब है। थोड़ा सा आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो पता होगा कि जब तक संसद अस्तित्व में नहीं थी, तब तक जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा, यही संसद का काम करती थी। संसद का भी काम करती थी।
2 सत्रों में, मतलब 2 मीटिंग में चलती थी ये संविधान सभा। एक मीटिंग में ये अपना काम करती थी संविधान निर्मात्री का और उससे संबंधित कार्य करती थी, दूसरे में ये संसद का भी कार्य करती थी। तो ये इसका सिंपल सा जवाब है और थोड़ा ये आप में ये इंटरेस्ट पैदा करता है संविधान के प्रति। संविधान हम पढ़ेंगे, थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन के बारे में क्या हमने बताया कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है ये कहाँ से आती है, तो ये कहाँ से ली गई, तो ये ली गई है जो हमारा है, हमारा नहीं है लेकिन जो है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ से लिया गया। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। संविधान, कई लोगों ने हमसे ये कमेंट किया कि सर जो संविधान में जो चीज़ें अन्य देशों से ली गई हैं तो उनको ज़रा बता दीजिएगा। मैं सब चीज़ें बताऊंगा, बस थोड़ा सा मैं इधर थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया। और जॉब का वास्तव में मैंने पहले भी बताया, शायद ना बताया हूँ तो मैं बता दूँ कि जॉब का नेचर जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा जैसे होता नहीं है, CID देखते हैं आप, CID में साल ऑफिसर वाला पूरा जॉब हिस्ट्री, मतलब जॉब का हमारा जॉब प्रोफाइल है साल ऑफिसर वाला। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो फिर ये वाला चीज़ हम पूरा भूल जाते हैं, क्योंकि ये आप मान के चलिए कि बिना माइंड लगाए वहाँ पे कार्य कोई हो नहीं सकता। और जब वहाँ माइंड एक से एक ताह पर बैठता जाता है तो फिर ये सब चीज़ें आम हो जाती हैं। मतलब ये सोच लीजिए, ये भी भूल जाते हैं कि घर परिवार भी है, तो इसीलिए समय नहीं मिल पाता है। और हेड ऑफिस में है तो मतलब हेडक्वार्टर है हमारा यहीं पे, तो ये भी है कि हम कोई लापरवाही भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मैं अगर आपके लिए कुछ भी कंटेंट ला रहा हूँ तो ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग कार्य है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने स्वीकार किया, मैं करूँगा। और जो भी टॉपिक बचे हैं कृपया मुझे एक लोग, कोई भी इसमें से जो भी ग्रुप में जुड़े हों, एक बार मैसेज कर दीजिएगा कि ये टॉपिक बचे हैं, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। सच में भाई मेरे समय नहीं मिल पाता है कि क्या मैं देखूँ। बस आता हूँ, यहाँ टॉपिक का लिस्ट लगाया, उसमें से जो मुझे समझ में आता है, पहले जो लगता है कि हाँ ये जल्दी हो जाएगा, मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये टॉपिक में हमें लगता है 2 या 3 वीडियो बनेंगी। मैं 20-25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ले जाऊँगा इस वीडियो को। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट क्या करेंगे, दूसरा पार्ट में हम इसको ले जाएंगे। तो पहला संविधान संशोधन क्या हुआ था, 1951 में हुआ था और संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मैं लिखूंगा संविधान संशोधन कब हुआ और बताऊंगा आपको कि उस संविधान संशोधन में क्या हुआ था। ये आप नोट कर लेना ताकि वीडियो छोटा बने। अगर लिखने में बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लिख जाएगा, इसमें समय बहुत ले जाएगा आपका। इतना अच्छा सपोर्ट बनाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैनल हमेशा आप लोगों का आभारी रहेगा। और सब बातें अब वीडियो बनने के बाद, बाकी बातें वीडियो के बाद। पहला संविधान संशोधन नोट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपनी कलम उठाइए अपना। पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको कहते हैं। संशोधन दिखने में नहीं आ रहा होगा, सारे हथियार हमारे आजकल फेल हो रहे हैं। संविधान संशोधन इसको लिखते हैं, संविधान को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट। तो संविधानिक संशोधन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगी तो माफ कीजिएगा। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम हमेशा लिखेंगे CA। आपने सुना होगा CAA, NRC ये सब आया था, बड़ा विरोध हो रहा था। CA क्यों? CA मतलब संविधान संशोधन, और C एक और आगे लगा था, CAA। ध्यान नहीं है क्या लगा था, भूल गए। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, उधर जाएंगे और लंबा हो जाएगा, और कुछ गलत मुंह से निकल गया तो आप जानते हैं डिजिटल का जमाना है। आप लोग क्या करेंगे। पहला संविधान संशोधन क्या कब हुआ? 1951 में। 1951 में क्या प्रावधान हुआ? तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची आप थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, हम इस यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा यही लिखेंगे खाली बस। 9वीं अनुसूची, अनुसूची जोड़ी गई। कुल कितनी, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थे, कितनी अनुसूचियां थी? तो टोटल 8 थी। 8वीं जो अनुसूची थी वो हमारी राजभाषा से संबंधित थी। राजभाषा किसे कहते हैं? जो हमारे देश का
कामकाज की भाषा हमारे देश की होती है या हमारी सरकार की कामकाज की भाषा, उसे हम कहते हैं राजभाषा। तो इसीलिए कहते हैं हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या कुछ और भाषा दे देते हैं, तो उसमें टिक हमें करना रहता है कि राजभाषा है। तो नवी अनुसूची जोड़ी गई, कितनी थी, 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। नवी जोड़ी गई, नवी अनुसूची में क्या था, नवी अनुसूची ये जान लीजिए कि एंटीवायरस था। मतलब इस अनुसूची में कोई कानून बना के इसमें अगर डाल दो, जैसे सिरका नहीं होता था, आम, कच्चा आम देखा होगा ना, कच्चा बादाम देखा आप लोगों ने, कच्चा आम जिसको गांव में अमिया कहते हैं, अमिया को सिरका में डाल देते हैं या फिर नमक पानी के घोल में डाल देते हैं तो सालों साल उसी तरह का बना रहता है। मतलब उसमें कोई भी जो ये जैविक क्रियाएं होती वो नहीं होती हैं। तो इसी तरह से ये संविधान संशोधन की जो नवी अनुसूची जोड़ी गई संविधान संशोधन के तहत, तो इसमें कोई भी कानून जो सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए रखा जाता था, मतलब जो ये आपको सरकार को लगता या संसद को लगती थी कि हाँ इस कानून में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है या कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, तो उसको उठा के इसमें रख दो और इसमें जब वो कानून चला जाता है तो इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, पुनर्विचार इस पर नहीं होता है। वैसे क्या होता है, वैसे ये होता है कि सरकार अगर कोई भी या संसद कोई भी कानून बनाती है, अगर वो हमारे संवैधान की जो मौलिक अधिकार है उनके प्रतिकूल हो या संवैधानिक की दृष्टि से वो प्रतिकूल हो, तो उसको हमारी जो संसद है, नहीं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको किसी भी समय निरस्त कर सकता है। लेकिन जो नवी अनुसूची में है उनको नहीं निरस्त करेगा। तो पहला सीए मतलब फर्स्ट, पहला देखो फर्स्ट सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब, 1951। क्या हुआ था इसमें, 9th अनुसूची जोड़ी गई। क्या है अनुसूची में मैंने बताया। अब पुरानी कितनी थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूची, नवी जोड़ी गई। तो 1951 तक में, कब 1950 में 49 में संविधान बनकर तैयार हुआ, तब हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। 1951 में मतलब 3 साल बाद 9 अनुसूची हो गई, नवी जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, फिर आता है दूसरा दूसरा पढ़ते हैं, नहीं इसके बाद हम पढ़ेंगे 7वां सीए कि पढ़ ले, दूसरा पढ़ ले वरना आप कहोगे कि नहीं। दूसरा संविधान संशोधन, सेकेंड सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब हुआ, तो ये हुआ ठीक 1 साल बाद 1952 में। तो उन्होंने क्या किया इसमें, जो 1931 ईस्वी की जनगणना के आधार पर, जुकाम हो गया थोड़ा, जो जनगणना का आधार 1931 वर्ष चुना गया था, उसके आधार पर जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है, उसकी लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्स्थापित किया गया। कहने का तात्पर्य है कि ये संविधान संशोधन हुआ 1931 में, 1952 में क्या हुआ था, जनगणना का आधार वर्ष जो 1931 माना गया था, जनगणना का आधार वर्ष 1931 माना गया के तहत लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व था उसको पुनर्स्थापित किया गया, पुनर्व्यवस्थित किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं मैं बोल दिया करूं तो आप नोट कर लिया करिए। फिर हम कौन सा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ, 1956 में हुआ। किस लिए हुआ, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हेतु हुआ। तो दूसरे के बाद मतलब 7वां 7th पढ़ेंगे, 7th सीए मतलब 7वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, किया गया। फिर 7वें के बाद कौन सा पढ़ेंगे, 7वें के बाद हम पढ़ेंगे 9वां। 7वें के बाद क्या पढ़ेंगे हम, 9वां क्या था, ये दादरा नागर हवेली से संबंधित था। तो 9वां संविधान संशोधन के बारे में मैंने बताया कि ये संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1960 में। 9th लिख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन
लिख लीजिए। मुंह से निकल गया तो नहीं बताऊंगा, तब भी आप कहेंगे, हो सकता है मन में सोचें कि न जानते हूँ। तो 1960 में हुआ ये संविधान संशोधन। क्या था इसमें? तो इसमें आप बस इतना नोट करिए, बेरूबारी व खुल्लन क्षेत्र जो थे, क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया, पाकिस्तान को दे दिया गया। किस संधि के तहत? तो संधि जो हुई थी, संधि 1958 में हुई थी, संधि 1958 में। थोड़ा सनसनाहट आ रही होगी, झेलना, क्योंकि मैं भी झेल रहा हूँ कुछ, तो आप भी झेलिएगा। फिर 10वां संविधान संशोधन। तो 10वां संविधान संशोधन जब आपसे पूछूंगा तो ये मत बताना कि दल बदल, 10 से दल बदल, वो 10वीं अनुसूची है दल बदल से। तो 10वां संविधान संशोधन जो है, हमने 9वां बता दिया था, दादर एवं नागर हवेली, जो कि 10वां था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर एवं नागर हवेली, इसको 1961 में भारत में शामिल कर दिया गया। 1961 में दादर एवं नागर हवेली को, दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। ओके। फिर 10वां के बाद हम पढ़ेंगे 12वां संविधान संशोधन, जो 1962 में हुई और संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया तथा गोवा एवं दमन दीव को भी भारत में शामिल कर लिया गया और इनको बहुत कम लोग जानते होंगे, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम लिखते हैं। वीडियो देखिए, अभी से लंबा खींच रहा है। अभी हम सिर्फ 4-5 ये जो संशोधन पढ़े हैं, 18 मिनट का वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए 12वां संविधान संशोधन कब हुआ ये? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। क्या था इसमें? पहली अनुसूची में संशोधन किया गया तथा गोवा और दमन दीव को भारत में केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया, मतलब शामिल कर लिया गया एज अ केंद्र शासित राज्य, गोवा एवं दमन दीव को। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन, 13वां सीए लिखते हैं, मतलब संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये भी 1962 में हुआ और नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है। तो 1962 क्या हुआ? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 13वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ और इसमें क्या किया गया? पुडुचेरी को भी शामिल किया गया। मतलब कहाँ शामिल किया गया? भारत में। 14वां सीए 1963 में क्या हुआ? इसमें पुडुचेरी को, या पांडिचेरी जिसको कहते थे, पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। शामिल किया गया। कहते हैं ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। किसकी कविता है? शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। सॉरी। अगला है 15वां संविधान संशोधन 1963 में। क्या हुआ? इसमें जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थी, इनकी आयु कितनी निर्धारित की गई? 62 वर्ष। तो 15वां संविधान संशोधन इस लिहाज से हो जाता है इंपॉर्टेंट। सीए कब हुई? 1963 में ही हुई थी। 1963 में हाई कोर्ट मतलब एचसी के जजों की उम्र, मतलब आयु, उम्र क्या कि कितने वर्ष तक ये कार्य कर सकते हैं, तो उम्र कितना निर्धारित किया गया? 62 वर्ष निर्धारित किया गया। प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे? प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे
कि किस संविधान संशोधन के तहत जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी उम्र सीमा कितनी निर्धारित की गई? 62 वर्ष। ऑप्शन दे दिया जाएगा 15वां, 13वां, 14वां, 11वां, 12वां, कुछ भी दे दिया जाएगा। जो सही होगा वो एक इसमें रहेगा जरूर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 18वां संविधान संशोधन, 18वां CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? 18वां तो 1966 में हुआ था। और इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था जो पंजाब और हरियाणा है इनको भाषाई आधार पर बांट दिया गया। पंजाबी बोलने वाले को पंजाब राज्य मिला और जो हिंदी बोलते थे उनमें बनाया गया हरियाणा राज्य। पर्वतीय क्षेत्र मतलब जो पर्वतीय भाषा बोलते थे उनको हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत रखा गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया 1966 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 18वां। क्या हुआ? पंजाब प्लस हरियाणा को भाषाई आधार पर बांटा गया, भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया। पंजाबी बोलने वाले पंजाबी और हरियाणा हिंदी बोलने वाले, और जो बच्चे पर्वतीय क्षेत्र वो हिमाचल प्रदेश को दी गई पर्वतीय भाषा, HP मतलब हिमाचल प्रदेश को दिए गए। बाकी चंडीगढ़ भी इसके तहत बना, चंडीगढ़ UT बन गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यहाँ पे लिखा है बन गया। तो ये किसके तहत हुआ? 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। फिर 19वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? ये भी 1966 में हुआ। और इसमें क्या हुआ? चुनाव आयोग के जो अधिकार थी उनमें परिवर्तन किया गया तथा जो हाईकोर्ट है इसमें चुनाव या निकाय सुनने का जो कहते हैं अधिकार है हाईकोर्ट को दिया गया। चुनाव संबंधित जो भी समस्याएं थी किसकी? चुनाव आयोग के अधिकार में परिवर्तन किया गया और चुनाव से संबंधित जो भी समस्याएं थी उसको सुनने का अधिकार किसको दिया गया? हाई कोर्ट को। तो ये भी लिख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि किस संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट से चुनाव आयोग से उसका अधिकार छीनकर हाई कोर्ट को चुनाव संबंधी जो समस्याएं हैं वो सुनने का अधिकार दिया गया? तो 19वीं संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1966 में। 1966 में 18वां भी हुआ और 19वां हुआ और 20वां भी होगा 1966 में। 18, 19, 20 मतलब 3 बार संशोधन हुआ एक साल में। 1966 में चुनाव आयोग की शक्तियों में कमी, यही लिख लीजिए, शक्तियों में कमी करते हुए चुनाव निकाय संबंधी वाद, मतलब वाद क्या होता है? पिटीशन। वाद सुनने का अधिकार किसको दिया गया? HC मतलब हाई कोर्ट को दिया गया। किसने दिया? तो ये दिया संसद ने। 19वां संविधान संशोधन के तहत। 20वां संविधान संशोधन तो ये 1966 में हुआ था। इतना याद कर लीजिए कि जो अनियमितता के आधार पर जो जिला न्यायाधीश कुछ नियुक्त हुए थे उनकी नियुक्ति को वैधता प्रदान कर दी गई थी। किसके? जो 20वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। 20वां संविधान संशोधन CAA का मतलब था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ एक क्यों लिख रहे हैं? 1966 क्या हुआ इसमें? तो इसमें हुआ जो अनियमितता के आधार पर जज जो नियुक्त हुए थे, जिला जज, अनियमितता के आधार पर जिला न्यायाधीशों के आधार पर नियुक्त जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति को
वैधता प्रदान किया गया, वैधता की इनकी नियुक्ति वैलिड है, प्रदान की गई। तो 20वां संविधान संशोधन होगा। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है, 1967 में होता है। इसके तहत क्या होता है, सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है और ये 15वीं भाषा में के रूप में शामिल किया जाता है। पहली बार किसी भाषा को शामिल किया गया, इसके पहले क्या था, तो इसके पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ। तो देखिए साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत न लीजिए, टेंशन न लीजिए, पढ़ते रहिए। क्या है 20वां हमने पढ़ लिया, अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान कर दी गई थी। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 20वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। अब क्या है, 21वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 21वां संविधान संशोधन ये हुआ 1967 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 में मैंने बताया अभी कि इसके तहत सिंधी भाषा जो थी हमारे संविधान में, मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी, सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुसूची, अनुच्छेद हो जाएगा, अनुसूची में शामिल किया गया, ये कब हुआ, ये 1967 में हुआ। अभी तक कितनी भाषाएं थी हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, अनुसूची 8 के अंतर्गत 14 भाषाओं को मान्यता दी गई। जो ये सिंधी भाषा बनी तो ये 15वीं भाषा के रूप में इसको चुना गया। नोट कर लीजिएगा कहीं कि 15वीं भाषा के रूप में इसको चुना गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 15वीं भाषा के रूप में या संवैधानिक भाषा के रूप में शामिल किया गया संविधान में, तो सिंधी है। फिर 22वां जो संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ असम से अलग करके एक मेघालय राज्य बनाया गया। तो जो 1967 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 22वां हुआ था 2 साल बाद 1969 में। 1969 में क्या हुआ था, असम से अलग करके, असम से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया, तो हमने आपको बताया मेघालय राज्य जो है, जो बांग्लादेश के कंधे पर, जैसे ये बांग्लादेश में बांग्लादेश अगर हूँ तो कंधे पर ये बैठा हुआ है, इस तरह से ऐसे बैठा हुआ है असम, नहीं मेघालय। तो असम से अलग करके मेघालय बनाया गया, मेघालय राज्य बनाया गया। फिर 24वां संविधान संशोधन ये 1971 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, तो इसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको थोड़ा सीमित कर दिया गया था, मतलब राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ क्या था इसमें कहा गया था 1971, इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि संविधान संशोधन संबंधी जो भी विधेयक है कि जब वो दोनों सदनों से पास हो जाएगा और फिर जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इसमें इनकार नहीं कर सकता, उसको अपनी सहमति देनी ही होगी। तो ये कहा गया था 1971 के संविधान संशोधन में, जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था। तो लंबी लाइन है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा, फिर पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति इसको अपनी सहमति मतलब देना राष्ट्रपति के पास बाध्य है, मतलब राष्ट्रपति इसको अपनी सहमति देंगे ही, ऐसा नहीं है कि इसको वापस कर दें। संसद को यह शक्ति दी गई थी, मतलब संसद को ही यह शक्ति दी गई थी कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और यहाँ तक कि भाग 3 में भी संशोधन करने का उसको अधिकार दिया गया था। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है 24वां संविधान संशोधन। 2 चीजें इसमें कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया संविधान संशोधन विधेयक संबंधी, मतलब संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक था इस पर अपनी सहमति देने को बाध्य कर दिया गया। दूसरी चीज ये हुई कि जो संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में वो संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि मूल अधिकार में। तो ये 24वां संविधान संशोधन था, इसको जरा आप नोट करिए। और फिर कुछ संविधान संशोधन है उनको मैं बताऊं, अभी हम तो 24 पहुंचे हैं, टोटल 104 हैं। तो 24वां संविधान संशोधन आप लिख लीजिएगा। 2 चीजें हुई, फिर से बता दूं अगर ना लिख पाए आप। तो पहली चीज इसमें क्या हुई, तो पहली चीज हुई संविधान संशोधन, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति को बाध्य किया गया, सहमति देना
सहमति देने पर राष्ट्रपति बाध्य कर दिए गए। फिर दूसरा क्या था कि संसद को अधिकार दिया गया, थोड़ा बड़ा लिखूं, संसद को अधिकार दिया गया, क्या करने का अधिकार दिया गया? किसी भी भाग में संशोधन करने की, किसी भी भाग में संशोधन करने की, यहां तक कि भाग 3 में भी, मतलब मौलिक अधिकार में। फिर इसके बाद है 26वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ये भी 1971 में ही हुआ था। इसमें क्या था, जो भूतपूर्व देशी राजा थे, जो मतलब देशी राजा थे, आज़ाद हो गया देश लेकिन राजा बने रहे, उनको ये अंग्रेज ये देकर गए थे कि हम आपको पेंशन देंगे, जिसको उनके वहाँ ब्रिटेन में चलता था प्रिवी पर्स। तो राजाओं की पहली बात तो उपाधियां छीन ली गई और जो प्रिवी पर्स था वो भी समाप्त कर दिया गया, जो पेंशन दे रहा था ब्रिटिश सरकार जो पेंशन दे रही थी। तो 71 तक तो भारतीय सरकार ने दिया, लेकिन 71 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो इसको आप शॉर्ट कट में लिख लीजिए, प्रिवी पर्स को की सुविधा को समाप्त किया गया। प्रिवी पर्स व उपाधियों की सुविधाओं का अंत, सुविधाओं को समाप्त किया गया। भाई देखो समय तो लगेगा ही, क्योंकि क्या क्या कहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी तो लगभग हम पूरा कंप्लीट कर डाले। फिर हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर्स, रीजनिंग भी पढ़ा है हमने, हिंदी भी पढ़ा है उसी में। अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं उसमें। तो भाई समय लगेगा। कहते नहीं अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वही हाल है। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं बहुत कोशिश करूंगा, बहुत प्रयास करूंगा। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आंखें देखिए मेरी, लगभग क्या है, हम हमारे घर पे भी वीडियो देखते हैं, मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ तो फोन आ जाता है तुरंत। तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या स्थिति है। 26वां संविधान संशोधन, ये जान लीजिए कि मैं 26 जून तक मैं आपके हर हाल आपके साथ में रहूंगा। इसमें और क्या, 27वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूटी के रूप में स्थापित किया गया। यूटी मतलब जो होता है केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित किया गया, किसको, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। तो उसके किस संविधान संशोधन के तहत, 27वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था 27वां संविधान संशोधन? तो ये भी हुआ था 1971 में ही हुआ था। क्या किया गया इसमें, जो मिजोरम है और प्लस अरुणाचल प्रदेश, इनको क्या किया गया, यूटी मतलब केंद्र शासित के रूप में स्थापित किया गया। के रूप में शामिल किया गया, कहां, भारत में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 31वां पढ़ लेते हैं। 31वां संविधान संशोधन ये हुआ 1973 में। क्या हुआ था इसमें, लोकसभा की सदस्य संख्या जो 525 थी, इससे बढ़ाकर क्या कर दी गई, 545, तथा जो क्या कहते हैं यूटी मतलब केंद्र शासित राज्यों में प्रतिनिधित्व था कि 25 रहेगा, उसको घटाकर 20 कर दिया गया था। तो 31वां संविधान संशोधन के तहत प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीट जो थी, ये 1973 में हुआ कि लोकसभा की सीट, की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, जिनमें जो केंद्र शासित मतलब यूटी का जो प्रतिनिधित्व था उसको 25 से घटाकर, यूटी के प्रतिनिधित्व मतलब कि जो केंद्र शासित राज्य है उसमें 25 सीटें पहले अलॉट थी कि 25 सीटों पर चुनाव होगा केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी थी उस समय। यूटी के प्रतिनिधित्व को 25 से घटाकर 20 कर दिया गया।
फिर 35वां संविधान संशोधन, आप जानते हैं सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। ये कब हुआ? तो ये 1974 में हुआ। फिर 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और ये कब हुआ? ये 1975 में हुआ। तो 34 और 35, 34वां में कब हुआ? 1974। अब आप जान जाएंगे 34वां क्या संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में। क्या किया गया? सिक्किम को पहले क्या बनाया गया? सहराज्य, सहराज्य का दर्जा दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर झट से कर दिया गया 35वां संविधान संशोधन। झट से मतलब 1 साल के ही अंदर 1975 में। तो इसमें क्या हुआ? 35वां संविधान नहीं, 35वां 36वां हुआ था। ये 35वां हुआ था, ये 36वां। 35वां के तहत 1974 में क्या हुआ? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, और 36वां के तहत 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। और इस तरह से सिक्किम हमारा क्या बन गया? 22वां राज्य बन गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 22वां राज्य बन गया। मैं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज को आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसको आप नोट करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, फिर मैं लिखूँ। देखिए 36वां संविधान संशोधन नहीं आया, फिर से आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और क्या बनाया गया? ये 22वां राज्य बन गया। ठीक, देखिए 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न इससे क्या क्या पूछा जाता है, पहले उसकी चर्चा करता हूँ, फिर इसकी चर्चा करता हूँ। बेशक हमारा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। वीडियो लंबा होने या छोटा होने से कोई मतलब नहीं, कंटेंट हमारा एग्जाम में फंसना चाहिए, जो कि मैंने इसमें जोड़ दिया है। सबसे पहला प्रश्न यही सीधे सीधे अगर पूछा जाएगा तो यही पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ। किस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि 76 में कि 78 में? 44वां 78 में हुआ, 46वां 76 में हुआ, 42वां 76 में हुआ। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि 76 का जो इकाई अंक 6 है, ये किसके ऐड होने से आएगा? ये 4 और 2, 42 का 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो इस 6 को यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं और इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसका वर्ष क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये तो हो गई ट्रिक की बात कि आप कैसे याद रखें जो चीज़। देखिए ऐसे हम बहुत ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन अंत में सब चीज़ भूल जाएंगे, लेकिन इस तरह की ट्रिकें जो हैं वो हमेशा आपको याद रहती हैं। फिर क्या कहा गया? इसको कहा गया लघु संविधान। मतलब इतना ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ इसके तहत इसको लघु संविधान कहा गया। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मतलब जो मौलिक कर्तव्य, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे कि प्रश्न आप बताइए, सुनिए। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए ऑप्शन 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 0। कितने थे? तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 11, तीसरा 9, चौथा 0। ए 10, बी 11, सी 9 और डी 0। अब आप अपने मन में टिक करिए। थोड़ा समय जल ग्रहण कर लूं। देखिए जल और पानी में क्या अंतर है, ये आप हिंदी से संबंधित प्रश्न। जल हम सिर्फ पेय जल को ही कह सकते हैं, मतलब जो पीने वाला है जिसको हम पी सकें वो जल होता है। मतलब जल हमेशा स्वच्छ होता है। पानी तो हम गंदे नाले को भी कह सकते हैं। जिस तरह महिला और नारी, महिला देखिए एक सम्मान सूचक शब्द है, तो महिला हम सबको कह सकते हैं, लेकिन सम्मान सूचक। नारी सम्मान सूचक नहीं है, तो इसीलिए देखिए कहते नहीं कि अगर किसी आपके ऑफिस में कोई आया तो कहता है कि कोई महिला आई हुई है, ये नहीं कहते कि कोई नारी आई हुई है। अगर कहता है तो वो बदतमीज है। तो इसी तरह से जल और पानी में भी डिफरेंस है। ऑप्शन क्या दिया था? प्रश्न ये था कि मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इनकी संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए था 10, बी था 11, सी था 9 और डी था 0। जिन लोगों ने ऑप्शन ए 10 सही किया है वो लोग क्या समझते हैं कि आपको बहुत आता है? अब आप मुस्कुरा रहे होंगे कि कहीं हमारा सही ना हो जाए, तो आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ये वाले तो बिल्कुल गलत हो गए 10। ऑप्शन बी वाले क्या सोचते हैं? 11। इन्होंने सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि एक 11वां जो लागू हुआ 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को, जो
अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है उनके लिए, मतलब माता पिता को ये कहा गया है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक कराइए। तो वो उन्होंने ये सोच के लगाया होगा 11। कुछ ऐसे आदिवासी लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि 9 रहे होंगे, बाद में 10 हो गए, तो 9 वाले तो बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये मैं आपको बताना चाहता था और समझाना चाहता था। क्यों नहीं थे? क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो समिति गठित हुई, उसके तहत यह संविधान संशोधन हुआ। कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई। किस समिति के आधार पर इसका संशोधन हुआ? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसका संशोधन हुआ। और इन्हीं ने ही, मतलब इस समिति ने ही सुझाव दिया कि मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। जो 11वां ऐड हुआ है ये 86वां संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किस आर्टिकल में जोड़े गए? संविधान में, अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद है 51 का। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पीस, इंटरनेशनल पीस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और इसी के तहत एक भाग भी जोड़ा गया साथ ही साथ, भाग 4 का, 4A कह सकते हैं या 4 का कहेंगे। प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता व अखंडता। इसको इसी क्रम में याद करना है। किस तरह से? ऐसे याद कर सकते हैं, समधर्म एक ही अखंड, समधर्मा, हाँ ऐसे कर सकते हैं, समधर्मा एक अखंडा। अखंडा जानते हैं? अखंडानंद त्रिपाठी जानते क्यों नहीं होंगे। फिर और क्या किया गया? एक बहुत ही इसमें डीप बात कही गई कि सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। और क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद एक चीज और हुआ कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि को, ये आपने पहली बार यहाँ पे पढ़ा होगा, 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। मतलब 1976 है, इसके बाद कब तक ये किया गया? 1976 में तो किया गया, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया। मतलब लोकसभा और विधानसभा की आज जो है अवधि, कार्यावधि है, कार्यकाल है 5 वर्ष है ना। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि किस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया, फिर दोबारा 6 वर्ष से 5 वर्ष कब किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और लाएंगे संविधान संशोधन जिसको पढ़ना जरूरी है, जैसे 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन। थोड़ा डीपली पढ़ते हैं तो इसलिए टाइम लग जाता है और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि सर नंबर प्रोवाइड करा दीजिए, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है क्या? 94 15 85 15 40। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी मैं कोशिश करूंगा आफ्टर 10 to 5 मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो भी गाइडेंस हो सकती है मैं देने की कोशिश करूंगा। कॉल ना करें इस पर, क्योंकि मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ। ऑफिस और आपका ये जो स्टडी मटेरियल है ये तैयार करने में मुझे पूरा 24 का 24 घंटा ही व्यस्त हूँ। इस समय रात के लगभग 2 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा काम से मैं बाहर चला गया था, वीडियो नहीं आ पाया था। कुछ लोग कहते रहते हैं कि सर वीडियो कितने चाहिए, उनको समझना चाहिए, मेरी मजबूरी समझना चाहिए कि समय नहीं मिल पाता है और इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ। लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं और भी अच्छी बात है। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो दूँ और जो कहा वो तो मैं करके दिखाऊंगा। आप आधे से ज़्यादा सफ़र हम तय कर चुके हैं, कुछ ही सफ़र बाकी है, कुछ ही कदम बाकी हैं, तो उनको मैं पहले ही नहीं तोड़ूंगा। इसी तरह आप भी करिए। सिर्फ 32 दिन, आज से तो 31 दिन हो गए, 31 दिन बाकी हैं। पढ़ते रहिए, फतह कीजिए, 100% आप कर सकते हैं। बस यही याद कीजिए कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो मानव है आप, जोर लगाइए, पत्थर नहीं है, पत्थर को पानी नहीं करना है। अपनी जो जवानी है इसकी एनर्जी को लगा दीजिए किसमें?
वीडियो भर्ती में, और इसमें एग्जाम में क्वालिफाई कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए और हमारे द्वारा चलाए गए स्कीम मिशन गौरव का हिस्सा बनिए और उसमें उचित इनाम पाइए आप लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, 42वां संविधान संशोधन तक पढ़ा है, 44वां संविधान संशोधन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।